सितंबर 17, 2025 सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ओवर द पास्ट डिकेड दिल्ली और रियाद की पार्टनरशिप काफ़ी बड़ी है। पैक्ट अनडिनाएबली इम्पॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया और वेस्ट एशियन रीजन के लिए। इस रीजन में इंडिया के स्टेक्स भी काफ़ी रैपिडली बढ़े हैं और इंडिया पाकिस्तान के टेंशंस को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक केयरफुल असेसमेंट तो डिजर्व करता है। सऊदी अरेबिया के मोटिवेशंस जो पाकिस्तान के साथ पुराने सिक्योरिटी टाइज को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने वाले सिग्नल्स ये दिखाते हैं कि वाशिंगटन अब अरब गल्फ के लिए एक रिलायबल सिक्योरिटी गारंटर नहीं रहा। इस वजह से रियाद को अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करने पड़ रहे हैं। इजराइल की बढ़ती हुई मिलिट्री असर्टिवनेस जो अरब टारगेट्स पर बिना किसी रोक टोक के बॉम्बिंग कर रहा है, इसने अर्जेंसी और बढ़ा दिया है। और अमेरिका की ये असमर्थता कि वो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी प्रॉक्सेस को ख़त्म कर सके, जो किंगडम को थ्रेट करते हैं, रियाद को संतुष्ट होने का कोई स्कोप नहीं दे रहा। सऊदी अरेबिया, जिसके बारे में काफ़ी टाइम से ये रूमर्स हैं कि उसने इस्लामाबाद की न्यूक्लियर एम्बिशंस को फंड किया है, अब लगता है कि वो पाकिस्तान के डिटरेंट पोस्चर को फॉर्मलाइज कर रहा है, वॉरहेड्स के थ्रू नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक विल के थ्रू। ये पैक्ट जो इजरायली स्ट्राइक्स ऑन कतार और ईरान के बढ़ते इन्फ्लुएंस के शैडो में बना है, ट्रांजैक्शनल डिफेंस टाइज से एग्जिस्टेंशियल अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट का सिग्नल देता है। आज के दौर में सऊदी सिर्फ रावलपिंडी में अपने पुराने IOUs रिकवर कर रहे हैं। असली स्ट्रैटेजिक रिस्क पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट उठा रही है, खुद को गल्फ सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में प्रोजेक्ट करके। पार्टीशन के बाद से पाकिस्तान आर्मी ने सऊदी और अन्य गल्फ मोनार्कीज को लो टियर सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, लेकिन अभी ये इस्टेब्लिशमेंट ना तो इजराइल का सामना करने का पोजीशन में है, जिसे अमेरिका का लगभग बाउंडलेस स्ट्रैटेजिक बैकिंग मिलता है, और ना ही ईरान से इफेक्टिवली निपटने की कैपेसिटी रखती है, जो एक कॉम्प्लेक्स और डिकेड्स पुराना चैलेंज रहा है। रही बात पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के बारे में जो कमेंट्री हो रही है, वो अभी भी स्पेक्यूलेटिव है। वी ऑल नो कि इजराइल और पाकिस्तान यूएसए की दो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉन नेटो एलाइज है, और यूएसए की पकड़ पाकिस्तान मिलिट्री और न्यूक्लियर आर्सेनल्स पर कितनी है, ये एक ओपन सीक्रेट है। ऑल्दो दिस पैक्ट इज मोस्टली टू डेटर इजराइल, पर हमारे कंसर्न्स भी कुछ हैं। इंडिया पाकिस्तान के अगले स्टैंड ऑफ में ऑब्वियसली सऊदी बॉम्बिंग स्टार्ट नहीं कर देगा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस तरह के डेवलपमेंट्स इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक कॉस्ट बढ़ा देते हैं, स्पेशली वेस्ट एशिया में, जहां हिस्टोरिकली इंडिया के स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रहे हैं। ईरान पहले से ही कमज़ोर हो चुका है, और हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाबहार पोर्ट के लिए मिलने वाले स्पेशल वेबर को भी हटा दिया है। यह हमारे लिए एक और कंसर्न की बात है। IMEC और UAE और कतार के पैक्ट ज्वाइन करने की रूमर्स को अगर देखें, I2U2 की भी फ्यूचर अब स्पेक्यूलेटिव जोन में जा चुकी है। इस ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप में एक और सिग्निफिकेंट कंसर्न है सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट, जो इस पैक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर चैनल हो सकता है। ये फंडिंग पाकिस्तान को हेल्प करेगी हाईटेक अमेरिकन और चाइनीज वेपन सिस्टम एक्वायर करने में, जो इंडिया पाकिस्तान के अगले स्टैंड ऑफ में डायरेक्टली इंडिया के स्ट्रेटेजिक कैल्कस को चैलेंज करेंगे। इजराइल के साथ हमारे डिफेंस कोलैबोरेशन डेफिनेटली बढ़ेंगे, पर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें भी कुछ ऐसा ही एक पैक्ट इजराइल के साथ साइन कर लेना चाहिए। ये हमारे लिए घाटे का सौदा होगा। इससे हम इजराइल के उलझनों में फंस जाएंगे और हमारी मल्टी अलाइनमेंट की स्ट्रेटेजी भी कॉम्प्रोमाइज होगी, और हमारी पार्टनरशिप विद GCC कंट्रीज। दिस डील इज नॉट अबाउट इंडिया, लेकिन इसका असर इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक जरूर पहुंचेगा।